दक्षिण दिशा में एक भयंकर राक्षस राजा था रक्तबाहु। वह मनुष्यों का नहीं, हैवानों का राजा कहलाता था। उसका राज्य शवों से पटा पड़ा था और उसकी हवेली में नाचती थीं चीखें, कराहते लहू की महक। हर पूर्णिमा को वह एक नए राज्य पर चढ़ाई करता, वहां के राजा की हत्या कर देता और उसकी रानी को अपनी कृपा समझकर बंधक बना लेता। उसकी लालसा उसकी क्रूरता से भी अधिक विकृत थी। राज्य जलते रहे, स्त्रियां रोती रहीं और वीर एक एक कर राख हो गए। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन जब रक्तबाहु ने वज्रनगरी पर हमला किया, उसे यह अनुमान भी नहीं था कि वहां उसका सामना होगा अग्निशिखा से। उस राज्य की रक्षा सेनापति थी जो न केवल तलवार चलाने में निपुण थी, बल्कि उसका हृदय भी लावा जैसा था, शुद्ध, तप्त और विनाशकारी। जब दुश्मन की सेना नगर की दीवारें लांघने लगी, अग्निशिखा किले के शिखर पर खड़ी थी, लाल आभा से दमकती आंखें, युद्ध वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में जलती मशाल और पीठ पर वह तलवार जो केवल संकट की घड़ी में निकाली जाती थी। उसने एक हुंकार भरी। अग्निशिखा ने अकेले ही दुश्मनों के पहले 3 दलों को धूल चटा दी। उसके प्रहारों से रथ चटक गए, घोड़े गिर पड़े और सैनिकों की चीखें आकाश को फाड़ने लगीं। हर बार जब वह झपटती, उसका वार एक अग्नि प्रहार होता। ऐसा प्रतीत होता जैसे अग्निदेव स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। कुछ ही घंटों में रक्तबाहु की सेना के सैकड़ों सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जब अग्निशिखा की लाल आंखें युद्धभूमि में भागते राक्षसी सैनिकों पर पड़ी, तो उसका शरीर स्वयं दौड़ पड़ा, जैसे विध्वंस की देवी उन्हें निगलने चली हो। रक्तबाहु, जो अब तक केवल भय फैलाता आया था, आज स्वयं भय का स्वाद चख रहा था। जब अग्निशिखा उसके समक्ष पहुंची, उसके रथ के पहिए टूट चुके थे, कवच चूर हो चुका था और उसकी आंखों में पहली बार विनती थी, मैंने गलती की, जीवन दान दो। वह रेंगते हुए गिड़गिड़ाया, लेकिन अग्निशिखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, जो स्त्री के सम्मान को रौंदे वह जीवित रहने का अधिकार खो देता है। और अगले ही क्षण उसकी तलवार आकाश की बिजली बन गिरी। रक्तबाहु का सिर धड़ से अलग होकर धूल में गिर पड़ा। कहिला जीत लिया गया था, लेकिन अग्निशिखा ने उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया। उसने वहां की स्त्रियों को आजाद किया, सैनिकों को न्याय दिलाया और फिर रथ मोड़कर वज्रनगरी लौट आई। जब वह लौटी, हजारों दीपों से नगर जगमगा उठा। उस दिन अग्निशिखा को केवल रक्षक नहीं, नरसंहार की देवी कहा गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। उसके सामने अब भी कई काली रातें थीं, कई राक्षस जिंदा थे। रक्तबाहु का अंत हुए 3 दिन बीत चुके थे। वज्रनगरी में उत्सव का माहौल था, लेकिन अग्निशिखा का मन बेचैन था। विजय के गीत तो गाए जा रहे थे, पर रात के सन्नाटे में उसे कुछ और सुनाई देता था, किसी अनजानी शक्ति की फुसफुसाहटें, जैसे कोई परछाई उसके बहुत पास सांस ले रही हो। उस रात जब वह अपने कक्ष में ध्यानमग्न थी, एक वृद्ध साधु दरबार में उपस्थित हुआ, आंखों में आग और ललाट पर त्रिशूल का चिन्ह। उसने कहा, रक्तबाहु मात्र एक मोहरा था, उसके पीछे खड़ा है मायानार, मृत्यु और माया का स्वामी। वह देवताओं से निष्कासित असुर है, जो स्त्रियों की आत्मा को कैद कर अमृत प्राप्त करना चाहता है। रक्तबाहु की हर रानी, हर स्त्री जिसे उसने बंधक बनाया, दरअसल अब मायानार के माया जाल में फंसी है। अग्निशिखा का हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि रक्तबाहु को मारना जीत नहीं था, असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। अग्निशिखा ने संकल्प लिया, यदि स्त्रियों की आत्माएं अब भी बंदी हैं, तो मैं स्वयं मृत्यु के द्वार तक जाकर उन्हें मुक्त करूंगी। अग्निशिखा ने सप्तऋषियों के निर्देश पर हिमपुत्र नामक पर्वत की तलहटी में छिपे माया दर्पण में प्रवेश किया। यह वह द्वार था जिससे केवल वही जीवित वापस आ सकता था, जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो। अंदर घना अंधकार था और वहां उसे उसका प्रतिबिंब मिला, एक स्त्री जो उसकी ही तरह दिखती थी, पर हंसी में जहर था, चाल में अभिमान और आंखों में जलन। तू अग्निशिखा नहीं है, उस परछाई ने कहा। मैं असली हूं, तू बस एक भ्रम है जो वीरता का ढोंग कर रही है। यह मायानार का पहला जाल था, आत्मा का द्वंद्व, लेकिन अग्निशिखा अडिग रही। उसने कहा, अगर मैं भ्रम हूं तो यह भ्रम भी न्याय के लिए तलवार उठाएगा। तुम असली हो या नकली, मैं स्त्रियों की पीड़ा नहीं सह सकती। उसके उत्तर से दर्पण टूट गया और अग्निशिखा अगले द्वार में पहुंची। अब वह मायालोक के केंद्र में थी। चारों ओर तैरती आत्माएं कुछ रो रही थीं, कुछ सो रही थीं और कुछ तो हंसते हुए पत्थर बन चुकी थी। मायानार सामने प्रकट हुआ, एक विशाल काया, सांपों की मां और आंखों में ठंडी नीली आग। उसने कहा, तू मुझे नहीं मार सकती अग्निशिखा, क्योंकि मैं तेरे डर, तेरे भ्रम, तेरे ही मोह से बना हूं। और तभी अग्निशिखा को दिखी उसकी मां की आकृति, जो वर्षों पहले युद्ध में मारी गई थी। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, तू घर लौट चल, ये युद्ध तेरा नहीं है,
पर अग्निशिखा की आंखों में अब केवल एक ही संकल्प था, जब तक एक भी स्त्री कैद है तब तक अग्निशिखा विश्राम नहीं कर सकती। उसने अपनी तलवार उठाई और मां की छवि को काट दी। भ्रम टूटा, माया टूटी और मायानार पहली बार कांपा। अग्निशिखा ने गर्जना की, अब अग्नि तुझे भस्म करेगी और न्याय की ज्वाला माया को भेद डालेगी। अग्निशिखा ने अग्निवन से लाए एक विशेष बाण को निकाला, जो केवल तप, संकल्प और नारी पीड़ा से शक्ति पाता था। उसने आकाश की ओर देखा और बाण को छोड़ा। बाण सीधा मायानार के हृदय में जाकर ढंस गया। मायालोक चटकने लगा, आत्माएं छूटने लगी और मायानार की चीख से आकाश फटने को हुआ। आखिरी बार अग्निशिखा ने कहा, यह युद्ध नहीं था, यह मुक्ति थी। जब अग्निशिखा लौटकर वज्रनगरी पहुंची तो पूरा नगर मौन हो गया। अब वह केवल महासेनापति नहीं रही, अब वह विजय की देवी कहलाने लगी। लेकिन अग्निशिखा जानती थी, दुनिया में अभी भी कई मायानार बचे हैं, कभी सत्ता के रूप में, कभी लालच में, कभी परंपरा के नाम पर। और वह जानती थी, जब जब अन्याय होगा अग्निशिखा फिर उठेगी। यह अंत नहीं,